रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर, और रमज़ान का हमारा रमज़ान दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपने देखा। बहुत ही लजीज और खुश जायका डिशेस मेरीन मोटन की हमने देखी हैं, और कितनी ख़वातीन हमारे इस रमज़ान दस्तरखान से फ़ायदा उठा रही हैं, इसका अंदाज़ा हमें हो रहा है आपके कमेंट्स के साथ। लेकिन अब हमारा सेगमेंट यकीनी तौर पर रहमत है मेहमान, और यकीनी तौर पर ये हमारा दीन भी कहता है कि मेहमान तो रहमत होते हैं। तो हमारे स्टूडियो में भी आज रहमत बनकर उतरने वाले जो मेहमान मौजूद हैं, उनके तारुफ़ से पहले मैं उन तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, हमेशा की तरह, जिन्होंने हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को, द मेमन TV HD की लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन को, रब की नेमत है रमज़ान को स्पॉन्सर किया और हमारे शाना बशाना आप तक ये पहुंचाने के लिए हमारे साथ रहे हैं। इनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स,
थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट्स और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का हम दिल की गहराइयों से एक बार फिर मशकूर हैं, जिन्होंने हमें ताउन बख्शा कि हम आप तक इस नशियात को आप तक पहुंचा सकें। तो बात हो रही थी रहमत है मेहमान की और हमारे मेहमानों की। तो हमारे आज के मेहमान का शोबा बड़ा डाइवर्सिफाई है। एक तरफ मैं कह सकता हूं कि मेडिकल के शोबे से इनका ताल्लुक़ है, मसीहा हैं, 2 हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर हैं और चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, और यकीनी तौर पर एक कम्युनिटी सिस्टम्स और कम्युनिटी और समाजी एतबार से और कारोबारी एतबार से अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। दूसरी जानिब सोशल सर्विसेज में एक इंतहाई अहम तरीन इदारे, जिसे एक तरफ कहते हैं कि सेहत की हिफाजत, दूसरी तरफ कहते हैं कि जान और माल की हिफाजत, जिसे हम पुकारते हैं CPK, सिटीज़न पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। तो ये बड़ा इंटायरली डिफरेंट शोबा है, और जब इन दोनों शोबों को हम मिलाएंगे तो आज इसी शोबे को आपस में ब्रिजिंग कराने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं जनाब अकीक इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अकीक इकबाल साहब डायरेक्टर हैं रिम्स के और रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल्स के, और CPK के डिप्टी चीफ ईस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया अकीक भाई, और मैंने आपके नाम के हवाले से भी देखा कि मुझे अकीक नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी में, बल्कि कम्युनिटी में जहाँ जहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते हैं, बड़ा यूनिक और शाकिक हमने नाम सुना था, और उसी की निस्बत मुझे महसूस भी हुई। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप और आपके साथ इस एक अच्छे और ईमान अफरोज़ नाम से भी मैं रमज़ान के इस मौके पर मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया। अकीक साहब से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यकीनी तौर पर आगाज़ हमारे इस रहमत है मेहमान का करेंगे। हमारे हर दिल अज़ीज़ और जिनकी बार बार फरमाइश हमेशा से आती रही और हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा भी रहे, कमो बेश हर प्रोग्राम का हिस्सा रह रहे हैं, मोहतरम जनाब मुमताज़ सना खां, शहर कराची की एक मुनफरिद आवाज़, जनाब बदर मुनीर कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर रहने के लिए, और आप मौजूद हों और आगाज़ आपके कलाम से ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लीज़ एक ईमान अफरोज़ कलाम के साथ आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि वसहबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। मुझ पे करम करते रहे आका, मुझ पे करम करते रहे, मेरी खता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, हाँ हाँ हाँ, बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने। जैसे तेरे दर से मिली आका, जैसे तेरे दर से मिली, ऐसी सखा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। जो कुछ मिला उनसे मिला, तेरे सिवा कुछ ना मिला। मेरे आका जो कुछ मिला उनसे मिला, तेरे सिवा
कुछ ना मिला, जैसे तेरे दर से मिले आका देखी नहीं ऐसी खुशी, जैसी सखा देखी नहीं ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, हाँ 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 ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक बार फिर ईमान अफरोज़ आगाज़ आपकी खूबसूरत नात के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ। नाज़रीन कराम, जब भी हमारे मोहतरम सना खां जो तीसरी चौथी बार हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं और हमने इनसे वादा लिया है कि गाहे बगाहे जब भी इनके पास वक्त होगा वो ज़रूर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएंगे। और जब भी आगाज़ होता है मोहतरम बदर मुनीर क़ादरी साहब की आवाज़ से एक माहौल सा बन जाता है। एक रमज़ान की जो रूहानियत है यकीनी तौर पर इन्हीं अल्फाज के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के साथ जब आगाज़ हो, हुज़ूर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जब आगाज़ हो तो एक माहौल सा बन जाता है और रमज़ान की सही रूहानियत से हम आश्कार भी हो पाते हैं। हमारे आज के मेहमान यकीनी तौर पर मैंने आगाज़ में तारुफ़ कराया तो अकीक इकबाल साहब, डायरेक्टर रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल। सर मैं चाहूँगा कि तरीके से पहले जो है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपकी हेल्थ के हवाले से काविशों और कोशिशों का। कब क़याम होता है, कब ख्याल आता है कि कराची में एक इस लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, और ये किस सन की बात है जब आपने पहले हॉस्पिटल का आगाज़ किया था? शहीद मिल्लत पे गालिबन पहला हॉस्पिटल। जी जी 2011 ये बुनियाद हुई थी रिम्स के नाम से, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम से। तो वो एक छोटा यूनिट था 30 बेडेड का, बट 30 बेडेड का, जिसमें जो कि इक्विप था हर तरह की फैसिलिटी के लिहाज से, और हर किस्म की सर्जरी और हर किस्म का ट्रीटमेंट वहाँ हो जाता था आई के अलावा। तो इसके बाद फिर पिछले कोई 3 साल पहले 2020 में हमने एक्सपेंड किया PCHS में, जो पुराना एक हॉस्पिटल था PCHS ब्लॉक 6 में, PCHS फाउंडेशन हॉस्पिटल, PCHS ट्रॉमा हॉस्पिटल के नाम से, वो उसको हमने फिर लिया, उसका कंट्रोल संभाला, उसको रिनोवेट किया। वहाँ पे सारी चीज़ें फिर यूँ समझ ले कि एक शुरू से शुरू हुआ सारा मामला। तो आपने तो देखा हुआ भी है सारा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अरसे में बहुत तेज़ी से वो सफ़र तय हुआ और कराची में एक रिमार्केबल हेल्थ केयर फैसिलिटी क्रिएट भी हो गई और इस्टेब्लिश भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अकीक साहब, जब 30 बेड का कोई हॉस्पिटल आगाज़ होता है तो हर डायरेक्टर के पीछे या हर भी जो भी लोग ये काम कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं जहन के अंदर के जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि बड़े बड़े आसपास इतने बड़े बड़े जनरल हॉस्पिटल, इतने बड़े नाम वो कि मैं इस तरफ भी आता हूँ कि इन तमाम बड़े हॉस्पिटल के दरमियान में अपना नाम बनाने के लिए बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। और नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बात आगाज़ में बताऊँ कि PICU पीड्स ICU जो है ये शहर कराची के 4 टॉप में रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल का नाम भी आता है। ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले के जो 3 नाम हैं, अगर मैं कहूँ इन 4 में जो 3 नाम है, वो आगा खान हॉस्पिटल है, वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है और वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है। तीसरा नाम मैं आपको जो बता रहा हूँ वो रिम्स हॉस्पिटल है, रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल। तो ये एक बहुत बड़ा, ये संगे मील कोई इतनी आसानी से अबूर नहीं होता। लेकिन मैं फिर पास की तरफ आता हूँ, जब आगाज़ होता है तो क्या सोचा डायरेक्टर्स ने कि क्या हमें स्पेशलाइजेशन उस वक्त तो हमारा जो स्पेसिफिक मोड ऑफ टर्म था ना, वो था ऑर्थोपेडिक के लिहाज से। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी एक्सपेंशन करते गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाते गए और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी आपने बताया PICU वी आर द 4th वन इन कराची। इसके अलावा एक और बड़ी अल्लाह पाक ने करवाया हमसे, हमारा काम तो मेहनत करना है, बाकी तो रिज़ल्ट देना अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। और अल्लाह पाक ने हमारी काविशों को कबूल किया और हम इस मकाम पे पहुँच गए कि वी आर द 2nd लार्जेस्ट यूनिट NICU यूनिट इन कराची राइट नाउ आफ्टर AKU। तो और आप अगर वहाँ की कंसर्न लोगों से, उस सोसाइटी के लोगों से जो कि उस सोसाइटी के दिन रात अपने वहाँ गुजारते हैं। हाँ नहीं, ये खुशकिस्मती, मैं ये कहूँगा कि नो डाउट हॉस्पिटल में किसी न किसी मजबूरी के तहत तो हमें जाना ही पड़ता है।
लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल का या और बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पे मुश्किलात ज़रूर होती हैं, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन मुझे भी एक मरतबा रिम्स ट्रॉमा सेंटर जो PCHS ब्लॉक 6 का हिस्सा है, वहाँ जाने का मौका मिला। और नाज़रीन कराम, मैं अपनी बात दिल से कह रहा हूँ, और जिस पेशेंट के साथ हम गए थे वहाँ, वो फिर अब उनके परमानेंट पेशेंट है। इसके बाद भी जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ी है, वो वहाँ का हिस्सा, जिस अंदाज से वहाँ हेल्थ केयर और ख़ास तौर पर आफ्टर केयर जो है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। सर, आफ्टर केयर जो है चंद ही नाम हैं जिनका बहुत बड़ा चर्चा है शहर कराची के अंदर, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि रिम्स का एक बड़ा मोतबर, मतलब इसको आपने कैसा इस लेवल पर काम किया? नो डाउट डॉक्टर्स तो बड़े बड़े हर जगह आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर केयर का जो है ना, जो सर्जरी के बाद या किसी भी काम के बाद की जो केयर है, इसको आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ, ये आपका तुरा इम्तियाज़ बनता चला जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, असल में एक हमारा माइंडसेट, हमारा अपना माइंडसेट क्लियर है इस बारे में। जी जी। कि देखें, एक पेशेंट है, वो तो अपनी परेशानी में होता है, उससे तो दर्द की जो समात है वो गुजार रहा होता है ना, जी जी। उसे उस बाकी चीज़ों से गर्ज नहीं होता सिवाय उससे कि मुझे इस तकलीफ़ से निजात मिल जाए किसी तरह भी करके। लेकिन जो उसकी फैमिली होती है ना, वो उसी के बराबर तकरीबन सफ़र कर रही होती है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब जो हैं बहुत बड़े सर्जन होंगे, उनके एक्सपीरियंस का डिफरेंस तो हो सकता है, बट पढ़ा उन्होंने वही है जो बाकी डॉक्टर्स हज़रात ने पढ़ा, मशीनरी भी ऑलमोस्ट सारी जगह एक जैसे। तो फ़र्क क्या होता है एक अच्छे हॉस्पिटल और एक एवरेज हॉस्पिटल में? फ़र्क क्या? वो फ़र्क है कि आप उनकी कम्युनिकेशन और उनके जो पोस्ट सर्जरीज़ और पोस्ट ट्रीटमेंट के जो मामलात हैं उस पर उस सारी फैमिली को इंगेज रखते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेटेड रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, उन छोटी मोटी, जिनको आमतौर पे हमारी सोसाइटी में छोटी मोटी चीज़ें कहा जाता है, होती नहीं है वो छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ें कहा जाता है, उनका आप कितना केयर करते हैं। सही। अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करते हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर्ली आप तमाम फैमिली के साथ बिल्कुल अलाइन रहता है, आपकी टीम जब रहती है, तो हर कोई इस तसल्ली के साथ आपके उस प्रेमिसेस से जाता है। रिस्पॉन्ड और रिस्पॉन्ड, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि किसी भी पेशेंट को हम और इनके पेशेंट के जो लोग मौजूद होते हैं, अटेंडेंट्स जो मौजूद हैं, उनको तसल्ली कराना बहुत ज़रूरी होता है, उनसे इन टच रहना बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन कराम, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है हमारे इस पहले हिस्से में, तो वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इसी सिलसिले को यहीं जारी रखते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद एक बार फिर और रहमत है मेहमान के सेगमेंट में आज हमारे साथ डायरेक्टर रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल और कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के डिप्टी चीफ ईस्ट जनाब अकीक इकबाल साहब मौजूद हैं। सर CPK की कुछ बात हो जाए जी बिल्कुल। वक्फे के बाद वक्फे से पहले हमने रिम्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और अल्लाह का शुक्र है कि शहर कराची को एक ऐसा मेडिकल सेंटर एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिला है जो कि इन अहबाब की इन मेहनत करने वाले अहबाब की। और यहाँ पे अगर मैं हाजी अशरफ साहब को भी एक क्रेडिट ना दूँ अकीक साहब के साथ जो उनके शाना बशाना इस पूरे कारवां का हमेशा से हिस्सा रहते हैं और वतन अजीज़ की जिस तरह से आप पुलिसिंग की तरफ हैं हॉस्पिटल के साथ तो वो हॉस्पिटल के साथ जो है वो स्पोर्ट्स की जानिब और इतना बड़ा स्पोर्ट्स का नाम स्पोर्ट्स की के क्रिएटर हैं वो हमारे कम्युनिटी के। तो सर आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं हाई साहब आपको सलाम पेश करना चाहूँगा हाजी अशरफ साहब। सर CPK की ईस्ट के जो सारे जो भी मामला हैं इसको आप देखते हैं और पहले तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में CPK ने क्या क्या ऐसे काम करने की कोशिश की है जो कि कम्युनिटी और के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थोड़ा सा हम लेके चलें ना कम्युनिटी पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आप जानते हैं ना ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है तरक्की याफ्ता ममालिक में पुलिस और आवाम के सिविलियंस के दरमियान एक ब्रिजिंग करते हैं, गैप को मिनिमाइज़ करने की कोशिश का नाम ही कम्युनिटी पुलिसिंग है। वो चलते चलते पाकिस्तान में तो खैर बहुत बाद में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची CPK मुराद सोनी साहब की क़यादत में वो मैं उनको कराची का जवान बेटा कहता हूँ। बालों से बेशक वो जवान ना हो, शनाख्ती कार्ड से बेशक वो जवान ना हो, उम्र के लिहाज से आप उनको लेकिन जिस तरह वो काम कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने काम किया वो बेशक वो एक जवान की तरह ही काम किया, दिन रात उन्होंने काम किया, कमाल काम किया। आइडिया भी कमाल का और एग्जीक्यूशन भी कमाल की। इसमें बड़े डाउन टू अर्थ मैं देखता हूं कि जब इससे बात करें तो ये लगता नहीं कि आला पुलिस अफसरान के साथ उठने बैठने वाले शख्स और का इतना तजर्बा उनका इस फील्ड का इतना तजर्बा 30 साल तजर्बा CPLC के फाउंडर मेंबर्स में से रहे और उन्होंने अपने तजर्बे को भी देखे ना अपने आप तक महदूद नहीं किया ना, उन्होंने कराची के लिए उस तजर्बे को आगे बढ़ाया। हम जैसे लोगों को घरों से निकाल के लाए, हम कोई सोशल लाइफ में इतने ज़्यादा एक्टिव तो नहीं थे, हम तो अपने बिजनेस में थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि यार ये सवाल ख़त्म कर दो कि कराची ने आपको क्या दिया, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, अब वो बात शुरू करो कि आपने क्या दिया, क्या बात आपने क्या दिया। तो वो हमें ज़बरदस्ती लेके आए, निकाला, हम जैसों को सैकड़ों को लेके आए। अगर आप उनके हम मेरी तरह के और बहुत सारे मेम्बर्स हैं और बहुत कराची के नाम चीदा बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक आम शहरी भी, तो वो जिसकी छोटी दुकान है या जॉब करता है उन सबको उन्होंने मिलाकर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कराची के अंदर। और उसकी अफादियत की अगर आप बात करें तो आपने विज़िट किया हुआ, अली भाई ने भी विज़िट किया हुआ माशाल्लाह, तो जिस तरह का काम कर रहा है। अच्छा, कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर इंसानों के हम जैसे लोगों के जहन में ये आता है आम तौर पे कि जी वो कम्युनिटी को फ़ायदा देता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो दो तरफा फ़ायदा दे रहा है, सिर्फ कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं दे रहा, वो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत कर रहा है, वो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन को जो है इफेक्टिव भी बना रहा है और फैसिलिटेट भी कर रहा है। क्या बात? अब 3 मेजर उसके कंपोनेंट्स हैं उस प्लेटफॉर्म के, एक सिक्योर नेबरहुड और फिर ग्रीन प्रोजेक्ट एंड देन क्लीन प्रोजेक्ट। क्लीन पे तो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, ग्रीन पे माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम किया। प्लांटेशन ड्राइव्स उन्होंने कराची में हम लोगों के साथ ही और बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ, मेंबर्स के साथ एक बड़ी ड्राइव हमने पिछले क्वार्टर में की थी। 10,000 दरख्त हमने जो उसमें प्लांटेशन ड्राइव की थी और उसके बाद अभी उन्होंने माशाल्लाह अभी 2 मार्च से उन्होंने शुरू कर दिए 1 लाख दरख्त कराची में प्लांटेशन की ड्राइव की है, जिसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है इस प्लेटफॉर्म का। जो बड़ा जो है सिक्योर नेबरहुड का, वो कहते हैं ना अल्ताफ़ भाई, वो खैरुन्नास व मन यनफ़उन्नास, इंसानों में सबसे अच्छा वो जो जिससे लोगों को फ़ायदा होता, जिससे लोगों को फ़ायदा होता, तो वो वही कॉन्सेप्ट है। पुलिस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस सवाल को भूल जाएं कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अब जो होना है अच्छा होना या नहीं होना, इस बात का फ़ैसला कर लें। इस बात का फ़ैसला उसने तो कर लिया, उस शख्स ने जिसको मैं कराची का बेटा, उसने किया, लोगों को कन्विंस किया, लोगों को बाहर निकाला और एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर दिया कि अगर आप DHA की बात करें, अगर आप कराची साउथ की बात करें, कराची ईस्ट की बात करें, कराची वेस्ट की बात करें, 8 पुलिस स्टेशंस को उन्होंने उसकी टेरिटरी को उन्होंने CCTV कैमरे से मॉनिटर करवा दिया। क्या बात है। ठीक है।
अच्छा, कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है, किसी से पैसे वसूल नहीं कर रहे, किसी से कोई चंदा नहीं ले रहे, किसी को नहीं कह रहे मेंटेनेंस की कॉस्ट आप पे करेंगे, किसी को नहीं कह रहे कैमरे की कॉस्ट आप हमें पैसे दें और हम लगाएं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्या बात, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये फंड जनरेशन का जरूर मेरा एक सवाल बनता है, ये मैं नहीं, जितने भी लोग देख रहे होंगे उनकी सवाल बनेगा, तो ये सवाल आप तृष्णा ना छोड़िए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी रिसेंटली हमारी एक साहब से मुलाकात हो रही थी, कोई 2-3 दिन पहले की बात। उन्होंने कहा जी आपका मॉडल हमें समझाया, तो मैं भी उस मुलाकात में था। मैंने कहा यार दुनिया का पहला शख्स है जिसको आप कहें ना अगर कि यार ये आपका एक थाने का प्रोजेक्ट है, एक पुलिस स्टेशन का प्रोजेक्ट है, 2-3-4 मिलियन जो भी इसकी अमाउंट बनती है मैं पे कर देता हूँ, तो ये आपको कहेंगे नहीं, मुझे एक अकेले बंदे से ये प्रोजेक्ट नहीं करवाना। और ये कराची के तमाम बिल्डर्स ये बात जानते हैं, कराची के तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बात जानते हैं। हमारे सामने बात की गई कि जी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक थाने का काम हम करें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। जब कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन होगा, कम्युनिटी की ओनरशिप होगी, ओनरशिप होगी तो प्रोजेक्ट चलेगा, वरना नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। ठीक है। मैंने ज़ाती तौर पे मैंने और हमारे एक बहुत ही मोहतरम है महबूब कपाड़िया साहब ने और फैसल भाई ने और भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने मलीर ईस्ट में जब मलीर सिटी का प्रोजेक्ट किया, उस थाने को इनेबल किया CCTV कैमरा मॉनिटरिंग के साथ, तो लोगों को यकीन नहीं था कि वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। हमने 1 महीने में कर लिया मुराद साहब की सुपरविजन में। इसके बाद सोल्जर बाज़ार बन गया, इससे पहले अजीज़ाबाद बन गया, इससे पहले नॉर्थ नाज़माबाद बन गया, फिर नाज़माबाद बन गया, फिर ये मलीर सिटी बन गया, फिर सोल्जर बाज़ार बन गया, फिर DHA बन गया, आज गिजरी तैयार है, प्रीडी पे काम हो रहा है, गुलशन इकबाल में कल हमारी मीटिंग हुई है, काम शुरू होने वाला है, अजीज़ भट्टी थाने में काम शुरू होने वाला है, कराची के 40 थानों तक जाने का प्लान है। और जहाँ जहाँ काम हुआ ना अल्ताफ़ भाई, जहाँ जहाँ काम हुआ, ये हम नहीं कह रहे, ये अथॉरिटीज़ कह रही हैं, और ये अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि जहाँ जहाँ काम हुआ वहाँ मिनिमम 60% स्ट्रीट क्राइम डाउन हुआ, 80% तक डाउन हुआ, बट मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ 60%। ये कराची के मैं उन लोगों की को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे जो कराची के करता धरता पुलिस इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के करता धरता है, जिनके पास डाटा होता है। हाँ, जिनके पास डाटा। मैं IG साहब को कोट कर रहा हूँ, मैं एडिशनल IG साहब को कोट कर रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात, पुलिस के जो लोग हैं ना वो उनकी मुझे एक बड़ी बात क्लिक करती है। वो कहते हैं एक कैमरा 25 कांस्टेबल्स के बराबर, ना वो सोता है, ना वो नमाज का ब्रेक लेता है, ना वो खाने का ब्रेक लेता है, ना उसका रोज़ा है, कोई गफलत नहीं है, 24 घंटे चलता रहेगा। और चलाते कौन है, लगाता कौन है? इसी कराची के लोग। अब मैं एक सवाल यहाँ एक आपने अब तक ये नहीं बताया, वो तृष्णा लग रहे कि कलेक्शन जो है ना वो नहीं, कोई कलेक्शन नहीं है। ये इसको जनरेट कैसे होता है, कैसे ये चलता है? मैं बताता हूँ आपको। ओनरशिप कौन लेगा? ओनरशिप उसी एरिया के लोगों की टीम बनाई जाती है, लोगों से मुलाकात की जाती है, लोगों और उसी एरिया का रहना। कोई ऐसा मुमकिन नहीं है कि DHA का रहने वाला नाज़माबाद में काम करेगा, नाज़माबाद का रहने वाला DHA में काम करेगा। अपने घर की हिफाजत करनी है ना, अपने इलाके की। उसी एरिया के लोगों को जमा किया जाता है, उनको बताया जाता है कि जी ये प्रोजेक्ट है, इतने कैमरे लगेंगे, इतनी केबल लगेगी, इतने DVRs चाहिए, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके अपने घर आपके अपनी दुकान के बाहर कैमरा लगना, हमने अपने घर नहीं लेके जाना। मैं बादराबाद रहता हूँ, मैंने वहाँ नहीं लगाना, मैं DHA रहता हूँ, मैंने वहाँ नहीं लगाना। आपके घर के बाहर लगेगा, आपकी दुकान के बाहर लगेगा, आपकी सिक्योरिटी बनेगी, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा हम पूरा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मिलजुल के करेंगे सारे, और लोग मिलजुल के करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं, सारा काम कराते हैं, फिर पुलिस के हवाले करते हैं। वो प्रोजेक्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाते हैं, कम्युनिटी सेंटर बनता है, वहाँ की पूरी टीम बनती है, और फिर उसके वहाँ पे जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, आप किसी भी थाने में चले जाएँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ आप फील ही नहीं करेंगे कि आप कराची के किसी पुलिस थाने में बैठे हैं। क्या बात, मैं आपको मॉडल था, मैं चैलेंज करता हूँ, आप DHA चले जाएं, नाज़माबाद चले जाएं, सोल्जर बाज़ार चले जाएं, कहीं भी किसी भी CPK के सेंटर में चले जाएं, आपको एक सेकंड के लिए फील नहीं है कि आप कराची के जो इमेज बना हुआ है ना थाने का, वो आप थाने में ये आप सोच भी नहीं सकते, 1 मिनट के लिए भी आपको वो फिलर नहीं आएगा। अब किसी की फैमिली का कोई FIR नहीं कट रही है, कोई छोटा मोटा जो भी मसला है, कोई फैमिली इशू है, कोई भी मसला है, किसी की बाइक चोरी होगी, किसी की मोबाइल चोरी होगी, किसी की गाड़ी चोरी होगी, वो अगर उस सेंटर में जाए और वहाँ जाके कहे हमारे नुमाइंदे उस इलाके की कम्युनिटी जिनको वो जानते हैं आपस में एक दूसरे को, वहाँ जाके कहे यार ये मेरा मसला है, मेरी FIR का मसला है, और वहाँ पे बैठ के उसको पानी पिलाया जाए, उसको चाय पिलाया जाए, AC चल रहा है रूम के अंदर, वेल ऑर्गेनाइज रूम के अंदर बैठ के उसकी FIR उसका काम करके उसको सारी चीज़ें लिंक करके दे दी जाए, तो क्या ये इमेज बिल्डिंग हमारे इदारे की अच्छी नहीं होती है? न सिर्फ इदारा बल्कि पुलिस पर एक एतमाद जो है वो बहाल होना शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं, देखिए मैं भी जब इस इदारे में गया ना, और जब हमने काम किया और बहुत सारे लोग,
तो हमें ये एक जो एक नेगेटिव इमेज बिल्ड हुई थी ना कि यार पुलिस के बारे में, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है शहर में स्ट्रीट क्राइम कम करने के लिए, या वो काविशें नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, बट उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। उन मजबूरियों को एलिमिनेट करने के लिए सोसाइटी अपना कंट्रीब्यूशन पे कर रही है ना, CPK की सूरत में और भी बहुत सारी सूरतों, बट कर रही है। तो ये इमेज बिल्डिंग भी क्रिएट होती है, पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट होती है कि नहीं ये लोग इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, बट उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ आप साथ देंगे, कुछ वो आपका साथ देंगे। अच्छा, आप कम्युनिटी तो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, थाने में एक्सेस भी मिल गया, आपका काम भी आसानी से और इज्जत से होता है। किसी की घर की ख़वातीन जाएँ तो ख़वातीन मेंबर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, बिल्कुल। फैमिली इशूज़ के लिए जाएँ तो भी ख़वातीन मेंबर्स भी मौजूद हैं। और फिर बहुत सारे मसले छोटे मोटे ऐसे होते हैं जहाँ बंदा बोलता है छोड़ो यार थाने जाना ही नहीं। अब वो तो इमेज, वो वाली बात तो ख़त्म हो गई ना, वो वाली बात ख़त्म हो गई। आप जाएं अपने इलाके के बंदों से मिलें और उनसे कहें यार ये मेरा मसला हल करवा दो। अच्छा, एक चीज़, अभी आपने एक मॉडल थाना जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं कि मलिर के इलाके में, वो आपकी सरबराही में या आपकी सरकर्दगी में आपकी टीम ने उसको इंस्टॉल किया। इस पर्टिकुलर एरिया में कितने कैमरे, कितने डीवी, मलिर में हमने शुरू किया था, मलिर में हमने ताकि आवाम समझ सकें कि मलिर से हमने शुरू किया था 64 कैमरे से, 64 कैमरे। जब हमने उसको इनॉग्रेट किया तो हमें उसी तकरीब के अंदर लोगों ने कहा जी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कैमरे की तादाद डबल हो गई। अच्छा, उसी पहली तकरीब में। क्या बात है, ठीक है। सोल्जर बाजार में हमने 86 से शुरू किया था, आज 100 से ऊपर है। DHA में शुरुआत ही 200 कैमरा से हुई। गिजरी आज 200 कैमरे पे काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, बस वो काम आखिरी स्टेज पे वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इसी तरह तमाम जगह पे कहीं पे 100 कैमरे, अजीज़ाबाद में 70 कैमरों से शुरुआत 100 से ऊपर कैमरे में चलेगा। अच्छा, वहीं की कम्युनिटी मौजूद है। और दूसरी बात क्या है पता है, सबसे प्यारी बात क्या है, आपने बनाया, आपने इंस्टॉल किया, ऑपरेशनल किया, इनॉग्रेशन कराई, पुलिस के हवाले कर दिया। सही। स्टेट का जो काम है वो स्टेट ही कर रही है, वो आप उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं, इंटरफेयर नहीं करना, सही बात, ठीक है। उसकी तमाम कंट्रोल्स, उसके तमाम मॉनिटरिंग वो पुलिस कर रही है। बट एक प्रेशर तो क्रिएट हो गया ना कम्युनिटी का कि यार इस एरिया में अगर स्ट्रीट क्राइम उसके बावजूद कम नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं कि कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस गली में गया, किस गली से निकला और कहाँ से क्या बात हुई, और फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो एक प्रेशर तो क्रिएट होता है। और ये मामला सारा नीचे से लेके ऊपर तक, कोई SP, कोई ASP, कोई SSP, कोई DSP, कोई एडिशनल IG साहब सारे के सारे लूप में। क्या बात। तो फिर ये कहाँ पे जाके ये इग्नोर होगी, ये चीज़ कहीं भी नहीं इग्नोर होगी। इसीलिए वो 60% मिनिमम और 80% तक की रिडक्शन आई है स्ट्रीट क्राइम में। फॉलो अप जो है ना वो इतना हाई कमान से हो रहा है, नो डाउट, के कहा नहीं जा सकता है। कहीं कोई गफलत अगर रह भी रही है तो उसको फौरी तौर पे मॉनिटर। कराची में ऐसे केसेस उसके ज़रिए से रिज़ॉल्व किए गए, बहुत सारे ग्रोह पकड़े गए, बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हुई, केसेस बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई कि कौन कहाँ क्या हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो मैं यहाँ अब मेरा क्योंकि ऑफिशियल स्टेटस में तो आपको नहीं कोट कर सकता, बट जो लोग अगर आप मालूमात करें तो आपको पता चल जाएगा कि उन कैमरास की मदद से क्या क्या मामला हल हुए। और फिर इसके बाद देखिए ये एक स्टेज है। इसके बाद दूसरा स्टेज ये है कि जब प्लांटेशन ड्राइव पे जा रहे हैं आप, कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, सदका जारिया है, सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ जाके आप काम कर रहे हैं। और उसमें भी ये क्या कहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म क्या कहता है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हमें जगह बतानी है कि यहाँ दरख्त प्लांट कर दो। हम आएंगे, हमारी टीम आएगी, वॉलंटियर्स आएंगे, वो खड्डा भी वही खोदेंगे, दरख्त भी वो लाएंगे अपने साथ, दरख्त पौधा नहीं, दरख्त पौधा नहीं, दरख्त 4 फीट का पौधा, 4 फीट का दरख्त, वो दरख्त भी खुद लाएंगे, वहाँ भालो मिट्टी भी खुद लाएंगे, बेलचे भी खुद लाएंगे, वो खुद ही लगाएंगे। बस इसके बाद आपने एक गारंटी देनी है कि वो दरख्त लगाने के बाद उसकी हिफाजत और उसको पानी आपने देना है। बाकी आपने कोई पैसे नहीं लगाने, आपने कोई मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ जगह आइडेंटिफाई करनी और फिर बाद में पानी देना है और हिफाजत करनी, ये काम करना। अगर आप इस शहर के लिए ये भी नहीं कर सकते तो फिर शिकवा भी नहीं बनता, फिर शिकवा भी नहीं बनता। फिर नाज़रीन कराम, फिर शिकवा नहीं बनता। अगर कुछ लोग ऐसे खुदा तरस लोग, मैं कहूँगा जिनको कराची से मोहब्बत है, कम्युनिटी और सोसाइटी से मोहब्बत कर रहे हैं, सोनी साहब उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर जो है ना सलाम पेश करता हूँ कि अपनी रिसोर्सेज से किसी पर तकिया के बिना एक ऐसा सिस्टम इन्होंने जनरेट कर दिया है शहर कराची के अंदर। 12 थाने हो गए हैं और कमोबेश 40 तक जाना है इनको, और 12 एरियाज़ हैं ये, और इसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और क्लियर कट इन्होंने नो डाउट कि कुछ बहुत चीज़ों को बहुत ओपनली एलोबरेट नहीं किया जा सकता, एक्सपोज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हुए जो बारसूख और कह रहे हैं वसूख के साथ कह रहे हैं कि ऐसे काम हुए हैं जो शायद इसी सिस्टम के ज़रिए हो सकते थे वरना नहीं हो पाए। तो अब हमारा काम है कि जिस तरह से इन्होंने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है इस शहर की,
हम हिफाजत की जिम्मेदारी ले मैं लें उन दरख्तों की एक चीज़ plantation अल्ताफ़ भाई अगर आप इजाज़त दें तो, जी, जी, अच्छा बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैं बाईपास कर गया वो उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी बहुत, है। प्लीज़। ये किसी एरिया सेंट्रिक नहीं है ये काम, किसी मसलक, किसी ज़बान, किसी अकीदे के लिए सेंट्रिक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप DHA में देख लें तो 200 गज़ का भी मकान है, एक फ्लैट भी है और 2000 गज़ का मकान है। फैसिलिटेट तो सारे हो रहे हैं ना। सोल्जर बाज़ार में तमाम किस्म की कम्युनिटीज़ मिलती हैं, सुन्नी भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं, बोरा कम्युनिटी, फैसिलिटेट तो सारे हो रहे हैं। किसी का 50 लाख रुपए का फ्लैट है, किसी का 5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, फैसिलिटेट तो सारे हो रहे हैं। नीचे किसी की किराए की दुकान है, किसी की 10 करोड़ की दुकान है, फैसिलिटेशन तो सभी को हो रही है, फ़ायदा तो सभी को हो रहा है। बच्चे तो सबके सेफ होंगे, क्या बात है, बच्चे तो सबके सेफ होंगे, सारी तफरीकें खत्म। और ये कैमरा वो चीज़ है ना, देखें प्री क्राइम भी काम आएगा और पोस्ट क्राइम भी काम आएगा, पोस्ट क्राइम भी काम आएगा ना, प्री क्राइम भी काम आएगा। एक तो होते हैं डिटेंशन, जैसे हम अभी उस एडवांस लेवल पे नहीं गए चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह, लाइक US कनाडा की तरह कि जी हम प्रिवेंशन क्रिएट कर दें, बट एक फेयर तो, एक बैरियर तो कम अज़ कम आ गया ना। एक ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट को ये पता तो है ना कि यार इस एरिया में देख रहा है कोई खौफ की फजा कम से कम बन जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप घर के बाहर लगा देते हैं ना एक कैमरा और देते हैं कैमरे की आंख आपको देख रही है तो बहुत सारी आंखें फिर बंद हो जाती हैं। ये होता है काम कि जब आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर फेयर फैक्टर खुद ब खुद कम बढ़ जाता है उन लोगों के लिए, उन समाज दुश्मन अनासर के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा था उस हिफाजत की कि ये इन्होंने तो जिम्मा लिया है शहर कराची की हिफाजत का, आप जिम्मा ले लें उस ग्रीन कराची का, और जिसके लिए ये 4 फीट, मैं कहूँगा कि 4 साल का पला पलाया बच्चा आपको दे रहे हैं। अब उसकी हिफाजत करनी है और किस अंदाज से इसको ग्रोन अप करना है, किस तरह से इसे परवान चढ़ाना है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आखिर में प्रोग्राम के अख्ताम से पहले एक बार फिर हकीक साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। और ये थोड़ी सी तशनीकी रही है, अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसील के साथ आपसे बात होगी और आपकी वो तमाम काविशें कोशिशें भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने भी रखेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने प्लेटफॉर्म, बहुत शुक्रिया। और अब हमारे इस प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं मुल्तमिस हूँ हमारे सना खां मोहतरम जनाब बदर मुनीर कादरी साहब से कि इस प्रोग्राम का ईमान अफरोज़ इख्तिताम फरमाएँ और मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के पान। लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया, चंगे हाँ या मंदिया निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां आका दे गुलामा दमे अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास में ते आमा तो भी आमा, आका दे गुलामा दमे अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास में ते आमा तो भी आमा, परदाज पाया ते पाई रखी सोनिया, परदाज पाया ते पाई रखी सोनिया, चंगे हाँ या मंदिया निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां हशरे दिहाड़े जदों अमलां नू तोलना, शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा,
अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। हशरे दिहाड़े जदों अमला नू तोलना, शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना। शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना। दामन च अपने लुकाई रखी सोनिया, दामन च अपने लुकाई रखी सोनिया। चंगे हाँ या मंदिया निभाई रखी सोनिया। लगियां ने मौजां रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान